Hello, good morning, students. And how are you? How is going on your study? I am Kavita Danodia from ARMS Institute and heartily welcome back on today's online class. आज की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Our subject science for class 6. Now our topic is सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं उनका उनको अलग कैसे किया जाता है, उनको सेपरेट कैसे करते हैं किसी चीज से. ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाला जो लास्ट आपका कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंसेस, इस वाले में आ गए थे. बाकी आपका चैप्टर हो गया था. ठीक है, जैसे एक और बच गया था इसके ऊपर. चाय बनाते हैं, जो चाय की पत्तियां होती हैं उसको कैसे अलग करते हैं. ठीक है, यानी चाय को छलनी करके, ठीक है, घुल जाती है उसमें, उसका यानी घुलने के बाद में पूरा जो रस है वो निकल जाता है चाय का. फिर इसको छलनी करते हैं तो अलग हो जाती है. ठीक है, अब कि किस तरह से पानी में जो मिले हुए तत्व हैं उनको अलग करते हैं. In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. यानी पानी के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व मिले हुए होते हैं. We say that these substances are soluble. यानी ये घुलनशील तत्व कहलाते हैं. ठीक है, you will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. यानी हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है, जैसे पैन है, बिकर है, स्पून है, साल्ट है, वाटर की. प्योर हाफ ए कप ऑफ वाटर, हमें आधा कप पानी का लेना है बिकर में, यानी किसी बर्तन में. एड 1 टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीर इट वेल, यानी इसमें नमक मिलाते हैं और इसको घोलते रहते हैं काफी देर तक इस पानी के अंदर, आधे गिलास के अंदर. until the salt dissolve completely. again add a टीस्पून, जब तक ये नमक इसमें मिल नहीं जाता, अपन को इसमें मिलाते रहना है. गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम एंड स्टीर, यानी इसमें एक बार चाय के दाने भी डालने हैं और नमक भी. आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, फिर इसमें थोड़ी देर बाद में आधा चम्मच नमक और मिला देते हैं. डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन अनडिजोल्व्ड एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर. थोड़ी देर बाद में क्या देखते हैं, आधा नमक तो घुल जाता है, आधा पेंदे में जमा पड़ा हुआ है. इफ यस, अगर ऐसा देखते हैं तो क्यों. दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. हम ऐसा क्यों देखते हैं, क्योंकि ज्यादा नमक जो है पानी में नहीं घुल पाता, कई बार ज्यादा मात्रा हो जाती है. तो द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड की कहलाता है. हियर इज ए हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन wrong when Pelli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. मिट्टी में नमक मिला दिया जाता है और ये भी सटर्ड सॉल्यूशन में ही आता है. ठीक है, इसी एग्जांपल को करके देख लेते हैं. तो मिट्टी के कुछ कण रह जाते हैं. ठीक है, इसी तरह से ही है. अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं आज 5 वाले चैप्टर के. Why do we need to separate different component of a mixture? हमें मिले हुए तत्वों को कैसे अलग करते हैं, कैसे अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है. गिव टू एग्जाम्पल. पेज नंबर 36 पे देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखना. अभी मैं क्वेश्चन लिखवाई देती हूँ जितने आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन आप खुद लिख लेना और आंसर देखना. Why do we need to separate different? Why do we
नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स, शॉर्ट में लिख लेना, ऑफ सब्सटेंसेस। गिव टू एग्जाम्पल। तो ये आपके पेज नंबर 36 पे दे रखा है, आंसर लिखें फटाफट, हो नहीं पाएगा ये। आंसर में आएगा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। दूसरा आएगा टू रिमूव इम्प्यूरिटीज, टू रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। यानी चीज में अशुद्धता मिली हुई है, उस अशुद्धता को हटाने के लिए और नुकसानदायक चीजों को हटाने के लिए कंपोनेंट्स। हम किसी चीज में कोई चीज मिली हुई है तो उसको अलग क्यों करते हैं? गेहूं में कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं तो उनको अलग क्यों करते हैं? क्योंकि अशुद्धता हटती है और नुकसान नहीं होता, और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं कंकड़ पत्थर गेहूं के अंदर, इसलिए हटाते हैं। टू एग्जाम्पल देने हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख लेना, सेपरेट स्टोन्स, चावल से पत्थर अलग करना, पत्थर निकालना। और दूसरा टी लीव, सेपरेट टी लीव। चाय बनाते हैं तो चाय को छानते क्यों हैं, यानी छलनी करके क्यों पीते हैं? सेपरेट टी लीव, चाय की पत्तियां अलग करना, यानी पत्तियों के सहित ही चाय क्यों नहीं पीते? दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट करें। अगला, व्हाट इज विनोविंग, वेयर इट इज यूज्ड। विनोविंग क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, व्हाट इज WINNO WING, वेयर इट इज कहाँ यूज होता है, विनोविंग कहाँ करते हैं अपन, ठीक है, कौन सी चीज में इस्तेमाल करते हैं? कब काम में लिया जाता है विनोविंग, किस चीज को अलग करने के काम आता है? तो ये देखना, विनोविंग में आएगा आपके द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, द मेथड ऑफ separating components of mixture is called, क्या कहलाता है? विनोविंग। और ये कहाँ यूज में लिया जाता है? विनोविंग जैसे गेहूं,
It is used to separate lighter husk particle from heavier seeds of from heavier seed grain। ये लो दूसरा। तीसरा, अगला करें। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ए सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। ठीक है, तो यही सेम इसी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा है व्हाट इज सीविंग वेयर, यानी दोनों सेम है ये। और ये तीसरा यहाँ नहीं तो नीचे और आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। व्हाट इज सीविंग, सेम सेम क्वेश्चन नहीं करने आपको। व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। सीविंग क्या होता है, सीविंग कहाँ यूज में लिया जाता है। सीविंग अलाउज सीविंग अभी शॉर्ट में करवा देती हूँ। A mixture, what is sieving, sieving SIE where it is used, where is it used। sieving क्या होता है, sieving is a mixture, sieving is a mixture is utilized to separate them by the process of sieving। मिक्सर कहाँ इस्तेमाल होता है, मिक्सर अपन घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीविंग रिमूव्स पील्स ऑफ, इट इज यूज्ड रिमूव्स, पत्थर के टुकड़ों को हटाने के, पीस ऑफ स्टोन, पत्थर के टुकड़े होते हैं, पेबल्स होते हैं, उनको हटाने के, पीसेज ऑफ स्टोन्स। अगला 5वें नंबर क्या देखें, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर। आप लोग जो हैं पानी को और सैंड यानी मिट्टी को अलग कैसे करेंगे मिक्सचर से, तो ये आपके पेज नंबर अभी आपके पेज नंबर आ रहा है ये, आपकी समरी है पेज नंबर 44 पे, 44 पे समरी है।
43 से आपकी समरी स्टार्ट हो रही है, तो 43 पे 1 नंबर की समरी हो गई, 2 की छोड़ देना, 3 की छोड़ देना, 4 की। 5 नंबर की समरी है ना, इन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, यहां से लगाना बाय डिकेनेशन तक लगा लेना पूरा। इन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हेवियर एंड सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर एंड फिल्ट्रेशन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेनेशन। ठीक है, डिकेनेशन की प्रक्रिया के द्वारा पानी और मिट्टी को अलग अलग किया जाता है। यहाँ भारी तत्व जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये आपको करने हैं, 5 की पूरी समरी है ना, ये आपको करनी है। ठीक है, पूरी समरी 5 नंबर की एक बार फिर से बुक में देख लो आप। ये 2 3 4 5 नंबर की है, यहाँ मेरी फिंगर टिकी हुई है, ये कर लेना। 6 नंबर का देखना, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर। क्या ये पॉसिबल है क्या कि इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सुगर, कि अपन शुगर को गेहूं के आटे से अलग कर सकते हैं? इफ यस, अगर कर सकते हैं तो कैसे? वही पानी वाला ही एग्जाम्पल है, तो ये सेम क्वेश्चन आंसर हो गए, छोड़ देना है। यानी 3 का मैंने छुड़वा दिया है, और 6 का, 3 और 6 दोनों के सेम आंसर हैं, तो छोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन सेम सेम है। फिर 7 नंबर का देखना, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मड्डी वाटर। 7 नंबर का कि अपन गंदे पानी से साफ पानी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मड्डी वाटर वाला 7 नंबर का पेज नंबर 39 पे, 39 पे आपके filtering the water through a piece of cloth, in a piece of cloth small holes or pores remain in between the woven threads। पेज नंबर 39 पे देखना। 6 क्लास आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से लगा सकते हैं बुक में। ठीक है, बुक से लगा के, समझ में नहीं आए तो मेरे से कॉल करके पूछ लेना एक बार। फिल्ट्रेशन ऑफ ढूंढना, देखे आपको कहीं मिलता है क्या, वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ, ये रहा, यहां से फिल्ट्रेशन से, जहां मेरी फिंगर टिकी हुई है। फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ, यानी पानी को छान लेते हैं कपड़े में। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स, छोटे छोटे स्मॉल होल्स के थ्रू पानी नीचे पहुंच जाता है, और जो मोटे कुछ है तो रह जाता है। और ये आगे आपका आंसर आएगा रिमेन ऑन द फिल्टर, पूरा पेज यहाँ तक। याद इतना नहीं करना है आपको, यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, याद इतना नहीं करना है, इसमें से एक दो लाइनें, ये जैसे फिगर 5.9, फिगर 5.10 ये छोड़ देना। ठीक है, ये ऐसी लाइनें। ठीक है, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 8 नंबर में देखना, खालिस्तान है फिल इन द ब्लैंक्स में। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। गेहूं के जो धान होते हैं उनको, धान से जैसे गेहूं को अलग करते हैं, वो किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम लिखना है। तो खालिस्तान फटाफट कर लो, ये खालिस्तान भी 3 और क्वेश्चन आंसर आपके होंगे। जो यू मोस्टली इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए, बाकी 2 क्वेश्चन सेम थे वो मैंने नहीं कराई। ठीक है, अब इसमें ये 2 तो आपको करने नहीं है, अब खालिस्तान करो आप। क्वेश्चन आंसर आपके हो गए इस चैप्टर के, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में आंसर में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में आएगा थ्रेशिंग।
थ्रेशिंग की प्रक्रिया के द्वारा थ्रेशर चला के इसको अलग करते हैं। दूसरे में आएगा व्हेन मिल्क कोल्ड आफ्टर बॉइलिंग ए poured into a piece of cloth, the cream is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of कर्निंग। किसकी प्रक्रिया के द्वारा? कर्निंग लिख दो या कर्नेल लिख दो, एक ही बात है, शुरू में दिखा रखी है। दूध है, दूध से दही कैसे बनता है, दही से छाछ कैसे बनती है, फिर घी कैसे बनता है, ये सारी प्रक्रिया इसमें देखना, कांट भी लिख सकते हो आप। नंबर थर्ड, salt is obtained from sea water by the process of purification। नंबर फोर, फिल्ट्रेशन आएगा। अब ट्रू फॉल्स में देखना, ट्रू फॉल्स जो है ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। दूध का और पानी का जो सेपरेट करते हैं अपन, अलग अलग करते हैं, वो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं क्या? फिल्टर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू, पहले में ट्रू। दूसरे में ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट और शुगर दोनों को सेपरेट करते हैं विनोविंग की प्रक्रिया के द्वारा। नहीं, दोनों को विनोविंग की प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं करते। दूसरे में फॉल्स आएगा, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा शुगर को अलग किया जाता है, नहीं, फॉल्स आएगा तीसरे में। सी नंबर में फॉल्स, और डी नंबर में ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेनेशन। ग्रेन और हस्क होते हैं, उनको डिकेनेशन की प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये बात गलत है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। आगे की क्लास में आपको आपके नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। और एक आज जो है आपका टीचर्स डे है, इसके लिए आपको पिछली लास्ट ईयर में ईवीएस की नोटबुक में कुछ क्रिएटिव वर्क करवाया था, तो आप अपने गुड आइडियाज, गुड व्यूज जो भी लिखना चाह रहे हैं अपने होमवर्क के रूप में, वो अपनी ईवीएस की नोटबुक में यानी इसमें इंग्लिश वाली में लिख लेना, ठीक है। और कुछ अच्छा डायग्राम या फिर कुछ उनकी तस्वीर बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हो, और कुछ भी क्रिएटिव वर्क आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ यू। भाषा के वीडियो और बच्चा में ध्यान नहीं लगे।